नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, आंदोलन को लेकर चर्चाएं आज भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आंदोलन का कोई परिणाम सामने नहीं आया। हाई कोर्ट ने भी छात्रों को कह सकते हैं कि छात्र जो उम्मीद कर रहे थे हाई कोर्ट से, वो उन्हें निराशा हाथ लगी। गर्दनी बाग आंदोलन लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन इस पूरे आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोग जुड़े। कुछ इस मुद्दे को लेकर इसलिए जुड़े कि बिहार में परीक्षा के नाम पे जो खेल हो रहा है उससे बिहार को मुक्ति मिले। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जो अपने मतलब के साथ आंदोलन के साथ जुड़े और आंदोलन से जो प्राप्त वो कर सकते थे वो प्राप्त करते हुए निकलते चले गए। हर तरह के लोग इस आंदोलन से जुड़े। बहुत सारे लोग निस्वार्थ होकर भी जुड़े, बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए भी जुड़े, लेकिन आंदोलन चलता रहा। और आज ये आंदोलन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी हो चुका है। कपिल सिब्बल छात्र की तरफ से दलील पेश करेंगे। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने में शामिल लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत में जो सबसे महत्वपूर्ण बातचीत लगा मुझे कि जो हम बार बार जो सबूत की बात कर रहे थे कि सबूत ज़्यादा से ज़्यादा आप हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए, आज उन छात्रों को, उन लोगों को महसूस हुआ कि सबूत की बात हम क्यों कर रहे थे। क्योंकि सबूत पर जो भी डिस्कशन होना था वो हाई कोर्ट में ही डिस्कशन होना था। सुप्रीम कोर्ट का कैरेक्टर पूरी तौर पे किसी भी मुकदमे में अलग तरीके का है। वो उसमें ई फाइलिंग होता है और ई फाइलिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट में उसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे एविडेंस लोगों ने दिया भी, बहुत सारे लोगों ने भरोसा भी तोड़ा। खान जिस सबूत की बात करते रहे उस सबूत का तो दूर दूर तक कहीं नज़र भी नहीं आया। वो PIL फाइल करने की बात कर रहे थे, कहाँ गया उसका PIL, वो भी नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट जो लोग गए हैं, हमें लगता है कि खान को, हम उम्मीद कर रहे थे खान वहाँ भी मदद करे, लेकिन वहाँ भी उसने मदद नहीं किया। सारे के सारे लोग जो इस आंदोलन से कुछ इच्छा रखते थे, वो धीरे धीरे अपने इच्छा अनुसार एक एक करके सारे लोग, अधिकांश लोग कहिए तो इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया। और जो उस आंदोलन से के मिजाज से, सत्याग्रह से जो लोग ले सकते थे वो ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोग फिल्म बनाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग इसी के सहारे अपना अलग तरीके की दुकानदारी साधना शुरू कर दिए। लेकिन हर आंदोलन के पीछे ये चीज़ें होती हैं। लड़ने वाला का कभी नाम नहीं होता है। ये आंदोलन का अपना एक कैरेक्टर रहा है। बहुत मुश्किल है जो वाकई में दिल से लड़ता है ना, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं कि इस लड़ाई का असली नायक तो ये है। तो यही बीपीएससी आंदोलन के साथ भी यही हुआ कि जो इसके असली नायक हैं वो कहीं किसी गांव में उस हार या कहें कि बीपीएससी की परीक्षा पद्धति को लेकर जो आहत हैं वो कहीं किसी गांव में गुमनाम तरीके से फिर से पढ़ाई लिखाई में लग गए होंगे या फिर दूसरी दुनिया में वो लग गए होंगे। ऐसे लोग जो वाकई में लड़े, गर्दनी बाग से लेके, सड़क से लेके, बीपीएससी भवन से लेके सभी जगह जो लोग गए, वाकई में जो डंटा खाए, वाकई में जिनका पैर टूटा, वो सब लोग आज गुमनामी की दुनिया में हैं। कुछ लोग हैं जो आज भी बने हुए हैं और अपने अपने तरीके से चीज़ों को साध रहे हैं। मेरा मानना है और हम बीपीएससी के छात्रों से एक आग्रह करेंगे, लड़ाई तो हम लोग हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो कोर्ट की जो भूमिका है और कोर्ट जिस तरीके से काम कर रही है,
नीतीश सरकार के खिलाफ कोई बड़ा निर्णय ले ले, ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट की तरह ही सुनवाई हो और पूरा देश देखे कि आखिर कोर्ट में होता क्या है। देखिए, जब इतिहास लिखाएगा तो कापुरुषों की संख्या दिखाई जाएगी ना, इंस्टीट्यूशन का हश्र दिखाया जाएगा ना। क्योंकि भारतीय डेमोक्रेसी जिस तरीके से डेमोक्रेसी का चारों पिलर हिल चुका है, तो उदाहरण के तौर पर जब तक उस पिलर के पास जाएंगे नहीं, तब तक आप कैसे अपनी बात को रखेंगे। बीपीएससी का आंदोलन इतने दिनों तक चला, किसी मेन एक्सट्रीम मीडिया ने उसको खबर के रूप में तवज्जो नहीं दिया। याद ही होगा, किसी मीडिया ने भी नहीं, अखबार ने भी कभी नहीं लिखा, न किसी चैनल ने उसकी प्रमुखता से दिखाया। तो ये एक सत्य आपने देखा। फिर हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई और जो जजमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें लोगों को हाई कोर्ट के जजमेंट से भी समझ में आई होगी कि हाई कोर्ट के जजमेंट का मतलब क्या है। उसी तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो जितनी मजबूती से लोग हाई कोर्ट में लड़े, हमें लगता है कि उतनी ही मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ने की जरूरत है। आपको इसका लाभ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन आने वाले बिहार के छात्रों को लाभ मिले, इस बात को भी सोचकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और ऐसे में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें सहयोग की भी जरूरत पड़ सकती है, पड़ भी रही है। तो हमें लगता है कि जो वाकई में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए छात्रों को खड़ा भी होना चाहिए। जो पीटी कम्पीट कर गए हैं वो उनको भी मदद करना चाहिए। जो पीटी कम्पीट नहीं किए, आगे की परीक्षा में लगे हुए हैं, उनको भी मदद करने की ज़रूरत है। क्योंकि बिहार में परीक्षा जिस तरीके से हो रहा है ना, बताइए ना, संजीव मुखिया अभी तक नहीं पकड़ाया है। सरकार उसकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई 3 लाख रुपया के नाम घोषित किया है। मतलब सॉल्वर गैंग वाले जो लोग हैं उसको सीबीआई तक नहीं पकड़ पा रही है। और याद होगा संजीव मुखिया के गिरफ्तारी पर तो कोर्ट कई दिनों तक, कई महीने तक स्टे लगा कर रखा, अलग अलग तर्क देकर। इतना पावरफुल आदमी है, इतने लोगों को वो नौकरी दिला चुका है, इतने लोगों को इंजीनियर डॉक्टर बना चुका है संजीव मुखिया, कि अब सीबीआई के इनाम की घोषणा के बाद भी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी बात है, कितना मजबूत है सॉल्वर गैंग। उससे लड़ाई लड़ रहा है स्टूडेंट। और सॉल्वर गैंग की मजबूती इसी से समझा जा सकता है कि नीट परीक्षा में क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में सबके सामने है। सवाल आलोचना का नहीं है, सवाल समालोचना का है, सवाल आत्ममंथन करने का भी है कि कोर्ट किसके साथ खड़ा है, कोर्ट किसके लिए जजमेंट कर रहा है, और कोर्ट के जजमेंट से क्या किसी बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। फिर भी कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जहां दस्तक, आखिरी दम तक लोग दस्तक देने की जगह के रूप में उसका आज भी अपना एक अलग महत्व है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उनके साथ खड़े हुए और यह सोचकर खड़े हुए कि जिनको जो लेना था आपके आंदोलन से, वो लेकर सब अपने अपने जगह पर मस्ती कर रहा है। आंदोलन का मूल उद्देश्य अभी भी भटका नहीं है। ये लड़ाई जारी रहे, परिणाम भले ही अनुकूल ना हो, लेकिन इतिहास में ये चीज़ें दर्ज होनी चाहिए कि क्या इस देश में हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिस्टम कितना कमज़ोर हो चुका है, छात्र की भूमिका क्या रह गई है। ये सारी चीज़ें महसूस होंगी, क्योंकि जो बात सामने आ रही है कि अब इस देश में दोबारा कहीं जेपी नहीं आ सकते। अब इस देश में आंदोलन की बात नहीं सोचा सकता है, क्योंकि हर तंत्र सरकार के साथ खड़ी है। तो ऐसे में और लड़ाई आपको सरकार से है, तो फिर आंदोलन का सवाल कहाँ है। फिर न्यायपालिका से उम्मीद की कितनी उम्मीद आप कर सकते हो। मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्यूरोक्रेसी की बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए ये लड़ाई आपको अकेले लड़नी है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाना छात्रों के लिए परिणाम जो भी हो उसका, लेकिन इस हमाम में सारे लोग अपने अपने तरीके से किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी मजबूती से हो और आप लोग लड़िए, और उसमें जो भी सहयोग हो सकते हैं सहयोग जरूर कीजिए।